देखिए, मैं हमारे मुख्यमंत्री माननीय शुभेंदु जी ने पूरी तरह से क्लियरली बता दिए हैं। उन्होंने ये बात कही है कि कहीं पे भी कोई राजनीति नहीं होना चाहिए और मैं भी एकदम सहमत हूँ उनसे। हम भी टॉलीवुड में सब ये वार्ता दे दिए हैं कि टॉलीवुड इंडस्ट्री शुड बी डीपॉलिटिसाइज्ड। वहाँ पे कोई पॉलिटिक्स होनी नहीं चाहिए। जो अभिनेता, जो शिल्पी जो करते हैं वो उनको करने दीजिए, उनको राजनीति में नहीं आना चाहिए, क्योंकि राजनीति करेंगे तो 24/7 जॉब है। आप तृणमूल के जितने सांसद, जितने विधायक को आप देखेंगे, उन लोगों ने राजनीति को पार्ट टाइम समझ रखा था। घाटाल के जो सांसद हैं, आप देखिए 2014 से 2026 उनका 11% का उपस्थिति है संसद भवन में, 11%। तो 90% वो शूटिंग करते व्यस्त रहता है। तो फिर इसी से हमको समझ में आ जाता है कि एक सांसद जब 10%, 11% संसद भवन में जाते हैं और 90% वो अपना काम एक्टिंग करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, तो मतलब उनके लिए तो राजनीति पार्ट टाइम था। अभी बाकी भी जितने हमारे उनके पास था, जो हमारे राज चक्रवर्ती जी, हमारे सोहम चक्रवर्ती जी, हमारे रचना बनर्जी जी मैडम, हमारे जून मालिया मैडम, इन सबको पूछिए कि ये लोग सारे टाइम शूटिंग में व्यस्त रहते हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि आपको अगर राजनीति करनी है तो पूरी तरह से कीजिए। मैं भी तो कर रहा हूँ ना राजनीति, 5 साल 6 साल हो गया। मैं तो कभी वापस नहीं गया एक्टिंग में। मैं तो मुंबई में कोशिश कर सकता था, यहाँ पे इन लोगों ने मुझे बैन करके रखा था। अगर चाहता तो मैं उधर भी काम कर सकता था। मैं साउथ में काम करने की कोशिश कर सकता था मैं, लेकिन किया नहीं, इसलिए क्योंकि जब मैं राजनीति कर रहा हूँ, राजनीति करूँगा। आप जर्नलिज्म करते हैं, अगर आपको हम बोले कि आप राजनीति में आ जाइए, और राजनीति और सांबादिकता आप कैसे करेंगे? आप दोनों एक काम नहीं कर सकते हैं ना। आपको सांबादिक है तो आज कुछ घटना हो गया, आप कुछ बिहार जाना पड़ेगा, तो आप क्या इधर भागेंगे कि उधर भागेंगे? तो इसलिए कोई भी काम, जो फुटबॉलर है, जो क्रिकेटर है, जो एक्टर है, जो जर्नलिस्ट है, कि कोई नौकरी करता है, सबको अपना अपना काम अपने अपने क्षेत्र में पूरी तरह से 100% करना चाहिए। दोनों नाव में अगर आप चलेंगे तो आप तो डूब ही जाएंगे ना। आप भाजपा आने के बाद किस तरह से परेशानियां बढ़ी हैं, तो विभिन्न मुद्दों को लेकर बोल रही थी, इसे कैसे देखते हैं? क्योंकि अगर हिंसा की बात करें तो इसके पहले वाले चुनाव में हिंसा ज़्यादा हुई थी कंपेयर। मैं ये तो चाहूँगा कि हमारे पूर्व मुख्यमंत्री हाईकोर्ट में गई है, जो 321 जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता शहीद हुए हैं, अगर वो हाईकोर्ट में जाके उनके बारे में केस लड़े तो बहुत अच्छा रहेगा। कि वो अगर हाईकोर्ट में जाके ये बात कहे कि ऑनरेबल ये हमारा जो है कि हमारे ज़माने में जब मैं मुख्यमंत्री थी तो मेरे ज़माने में बीजेपी के 321 शहीद हुए हैं, मैं उनके बारे में तदंत करना चाहती हूँ, और ये कहती तो मुझे बहुत अच्छा लगता। अभी देखा जाए कि कल कोलकाता में इलीगल कंस्ट्रक्शन के अगेंस्ट में बुलडोजर चला है, ये एक आम समस्या है कोलकाता की, इसे कैसे देखते हैं? ये कितना सटीक है? देखिए, ये तो शुरू में सिर्फ 1-2 दिन ही हुआ है ना, अभी तो सरकार पूर्ण महोत्सव बनी भी नहीं। आज तो हमने शपथ ग्रहण जो कंप्लीट, आज मैंने शपथ ग्रहण किया है संस्कृत में। तो अपनी जो हमारा जो भाषा है हमारे देश के, भारत के जो संस्कृत है, उसमें हमने आज शपथ लिया है। ये देखा गया कि आपने संस्कृत में लिया, क्या वजह थी कि बांग्ला में नहीं संस्कृत में लिया? देखिए, हमारे संस्कृत से तो बांग्ला आए हैं ना। अगर मूल धारा, देखिए हम जय श्री राम पूरा बंगाल के हर जगह में, हर कोन में, हर जगह में, हर क्षेत्र में जय श्री राम की ध्वनि उठ रहा है। तो उन जमाने तो वो संस्कृत ही था, है ना। आप वंदे मातरम बोलिए, जो भी है सारे तो संस्कृत में ही है ना। आप हमारे देश में कुछ भी आप पढ़ेंगे, आप गीता भी पढ़ते हैं आप, तो गीता भी संस्कृत में है। तो हमारे जो मूल है, हमारे जो ओरिजिनलिटी है, दैट इज़ फ्रॉम संस्कृत। तो इसलिए मुझे वो मौका मिले कि हम संस्कृत में क्योंकि मैं गीता बचपन से पढ़ के आया हूँ। मैं बार बार यही पंक्ति बोलता रहता हूँ कि अव्यक्त दीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधना नेव तत्र का परिदेवना। ये मेरे जीवन का सबसे बड़ा नैरेटिव है। ये जो गीता का श्लोक मैंने कहा, इससे मैंने जीवन का इंस्पिरेशन मुझे मिला है। जीवन में ये जो संग्राम, जो लड़ाई करने का जो शक्ति, ये जो पंक्ति मैं बार बार बोलता रहता हूँ। बहुत सारे हैं लेकिन ये मैं बोलता रहता हूँ क्योंकि ये जीवन का मूल भावना है, यही दर्शन है। तो इसलिए मैंने संस्कृत में लिया, और मैं यही चाहूँगा कि बंगाल में जिस तरह से तृणमूल कांग्रेस और IAS एंड IPS सब लोग मिलकर बंगाल को जिस तरह से ख़त्म कर दिया है पिछले 15 साल में, उसके 34 साल में CPM भी किया था, तो 50 साल जो बंगाल पीछे चले गए, वो 50 साल पीछे से खिंच के उठ के लेके आने के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। और ये चैलेंज मैं मानता हूँ कि हमारे मुख्यमंत्री माननीय शुभेंदु अधिकारी जी उससे ज़्यादा परफॉर्म करेंगे। आप देखिएगा कि कुछ ही दिनों में
पूरे भारत में ये बंगाल जो पूर्व 200 साल पहले 300 साल पहले श्री चैतन्य महाप्रभु के समय जो पूरे बंगाल रविंद्रनाथ टैगोर के समय पूरा बंगाल आगे था, वैसा लेके चलेंगे हमारे माननीय शुभेंदु अधिकारी जी। ये मैं मानता हूँ और मैं ये दिल से मानता हूँ। एक पर्सनल क्वेश्चन आपको लेकर, आपने कहा कि आपको टॉलीवुड में बैन किया गया था, क्या वजह थी बैन करने का? पॉलिटिक्स या फिर जो आप जिस तरह से आपका गीता पढ़ना, सनातन के प्रति आपका लगाव, ये है ये? देखो, टॉलीवुड में जो प्रोड्यूसर्स हैं वो तो सारे तृणमूल का कार्यकर्ता है। टॉलीवुड में जो बड़े प्रोड्यूसर है वो तृणमूल करते थे, जेल में जा चुके हैं 2.5 साल। वो 21 जुलाई मंच से तृणमूल का स्लोगन देते थे। और एक बहुत बड़े प्रोड्यूसर है, वो अपने घर से वो राज्यसभा में भेज दिया तृणमूल में, है ना। वो ये पूरा चुनाव में वो राज्यसभा में जाके टीएमसी के दौरान वो पूरा चुनाव में प्रचार किया हमारे बीजेपी के अगेंस्ट में। और हमारे टॉलीवुड के बहुत बड़े डायरेक्टर हैं, वो तो तृणमूल के एमएलए था, है ना, वो भी हार गए हैं। तो टॉलीवुड के जितने बड़े बड़े डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, एक्टर, हीरोइंस, अभिनेत्री, सारे तो तृणमूल के हैं। आप 21 जुलाई मंच पे जितने अभिनेता, अभिनेत्री, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर आपको दिखता था, आप बोलिए तो पूरा फिल्म इंडस्ट्री है। तो इसलिए मैं रुद्रनील, पापिया दी, रूपा दी, ये कोई बहुत ही कम लोग हम लोग जो बीजेपी में आ गए थे। और हमारा लड़ाई था आदर्श के लिए, हमारा लड़ाई था सनातन के लिए, हमारा लड़ाई था हिंदुओं को बचाने के लिए। तो इसलिए उन लोगों ने काम नहीं दिया मुझे, ये तो क्लियर था। कभी फ़ोन भी नहीं किया, मैसेज भी नहीं किया। अभी हम जीत गए तो अभी मैसेज कर रहा है कॉन्ग्रेचुलेशन, वो मैं मानता हूँ, उसको ही मैं रिस्पेक्ट करता हूँ। लेकिन जब बात ये बन जाती है कि आप कोई राजनीति करते हो तो आप दूसरे राजनीति को जिस तरह से बैंड कर दिया, ये ठीक नहीं होता है। आपको देखिए, राजनीति एक अलग चीज़ है, अपना प्रोफेशन अलग जगह है, दोनों को मिक्स नहीं करना चाहिए, जो दोनों को उन लोगों ने मिक्स कर दिया था। আমাদের ভিডিও ভালো লাগলে লাইক এবং শেয়ার করুন, কমেন্ট সেকশনে গিয়ে জানান আপনাদের মতামত। আরও ভিডিও পেতে আমাদের চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করুন এবং প্রতি মুহূর্তে খবরের আপডেট পেতে প্রেস করুন বেল আইকন।